वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन व फैक्ट बनते हैं वो आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 को, और यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में बनाया गया नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो ये दोस्तों कौन सा है? वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, सिरोही के अंदर है। और ये राजस्थान का हम बात करें तो 20वां कंजर्वेशन रिजर्व है, यानी संरक्षित क्षेत्र है 20वां। अब बात करें तो शाहबाद तलहटी क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व है 12 के अंदर है, ये राजस्थान का 17वां है दोस्तों। और बीड घासफुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व जो भीलवाड़ा के अंदर है, ये राजस्थान का 18वां है। और बाघ दर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर के अंदर, ये राजस्थान का 19वां है। तो राजस्थान में अब टोटल कितने हो चुके हैं? 20 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। 17वां 18वां 19वां और 20वां वर्तमान में कौन सा है? हाल ही में वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही के अंदर। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, छपेगा 100% आने वाली 2023 की एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है। क्योंकि जिस तरह से 16वां कंजर्वेशन रिजर्व खारा बना था, रणखारा जो जालौर के अंदर, उसका क्वेश्चन तुरंत पूछा गया था, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। अब इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए राजस्थान के नवीनतम 5 कंजर्वेशन रिजर्व आपको दिए गए हैं। तो 16वां कौन सा बना था? रणखारा जो जालौर के अंदर है। 17वां हमने देखा है शाहबाद तलहटी जो 12 के अंदर है। और 18वां बीड घासफुलिया खुर्द जो भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। देखिए और चलो मैं याद और करवाता हूँ आपको, जैसे बीड बी आ रहा है तो भीलवाड़ा में बी आ रहा है। और शाहबाद आप जानते हैं शाहबाद कहाँ पर है? 12 के अंदर है। जबकि बाघ दर्रा की बात करें तो दर्रा कहाँ पर है? नाथुला दर्रा, ये आप जानते होंगे, तो ये उदयपुर के अंदर है। और बात करें वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। तो टोटल वर्तमान में राजस्थान में 20 है। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा था? तो बिसलपुर टोंक दोस्तों 2008 के अंदर इसको बनाया गया था, जो राजस्थान का क्या था? प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षित क्षेत्र था। और अब कुल कितने हो गए राजस्थान के अंदर? 20 हो गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? तो झुंझुनू के अंदर है। आपको ध्यान रखना है 5 है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको राजस्थान स्टडी नंबर 1 का बूस्टर डोज भी आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ T57 की मृत्यु हो गई है? तो रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों T57 की मृत्यु हो गई है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए हाल ही में किस जैविक उद्यान में T24 उस्ताद की मृत्यु हो गई है? तो ये सज्जनगढ़ जैविक उद्यान भरत उदयपुर के अंदर दोस्तों इसकी T24 उस्ताद की मृत्यु हो गई है। आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो जैविक उद्यान है, ये राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी कोटा बूंदी के अंदर दोस्तों, जो राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, चौथा है, ये आपको ध्यान रखना। और भारत का 52वां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ये दोस्तों किसे बनाया गया है? ML लाठर को बनाया गया है। अब देखिए ये फोटो मैंने क्यों ली? क्योंकि ये राजस्थान के पहले क्या रह चुके हैं? DGP रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के पहले DGP रह चुके हैं ये। अब इनको क्या बनाया गया है दोस्तों? राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो अब राज्य सूचना आयोग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। तो देखिए राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 18 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। क्या है? तो ये दोस्तों RTI एक्ट आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का। राज्य का अंतिम अपील प्राधिकरण है, यानी कि कोई भी आप मान लो किसी विभाग के अंदर सूचना प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन अगर आपको कोई सूचना नहीं दी जा रही है, जैसे मान लो आप शिक्षा विभाग के अंदर जाते हो और शिक्षा विभाग से आप कुछ सूचना प्राप्त करना चाहते हो और कोई आपको सूचना नहीं देता है, तो आप अंतिम रूप से जो अपील कर सकते हैं वो किसको कर सकते हैं? राज्य सूचना आयोग को है दोस्तों, अपील कर सकते हैं। तो ये क्या है? राज्य सूचना आयोग है, वो RTI एक्ट 2005 का राज्य का अंतिम अपील प्राधिकरण है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई सूचना नहीं देता है तो उस पर जुर्माना कितना लगेगा? तो 25,000 रुपये का जुर्माना लगता है। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? DB गुप्ता है। और सूचना आयुक्त अभी हाल में किसको बनाया गया है? ML लाठर को बनाया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, छपेगा 100%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम देख लेते हैं बूस्टर डोज।
बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो वैभव गहलोत हैं, जो हाल ही में दूसरी बार क्या हुए हैं दोस्तों, निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष मधुकर गुप्ता, क्योंकि निर्वाचन हम कहते हैं गुप्त रूप से वोट डालते हैं, तो गुप्ता कौन है, मधुकर गुप्ता निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह है, प्रद्युमन सिंह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा 14 जनवरी को जयपुर में पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा, जल महल जयपुर के अंदर है, वो पतंग उत्सव का आयोजन किया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जबकि हाल ही में हवा महल उत्सव है वो कहाँ पर मनाया गया है, जयपुर के अंदर मनाया गया है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे फैक्ट की ओर। तो क्या मनाया गया है, क्या मनाया जाएगा, पतंग उत्सव कहाँ पर, तो जल महल जयपुर में, कब, 14 जनवरी को। और कौन आयोजन करेगा, तो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजन किया जाएगा। अब पर्यटन विभाग द्वारा आयोजन किया जाएगा तो देख लीजिए पर्यटन विभाग, तो पर्यटन विभाग का निदेशालय की स्थापना कब की गई थी, तो पर्यटन विभाग के निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। और पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी, राजस्थान में 1956 में की गई थी। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना कब की गई थी, 1978। ये क्या कार्य करता है दोस्तों, जितने भी मतलब महोत्सव होते हैं, जितने भी पर्यटन होटल हैं, उनका दोस्तों संचालन कौन करता है, RTDC राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया जाता है, जो 1978 के अंदर स्थापना होती है। और राजस्थान के जो पर्यटक उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, 1989 के अंदर, किस समिति के द्वारा, मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है। आपसे पूछा जाए नवीनतम पर्यटन नीति कौन सी है, तो सितंबर 2020 की जो राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति है। और इको टूरिज्म पॉलिसी है वो जुलाई 2021 के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रामीण पर्यटन नीति जो हाल ही में दोस्तों नवंबर 2022 के अंदर जारी की गई थी, कौन सी नीति, ग्रामीण पर्यटन नीति, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे बूस्टर डोज की ओर। अब महोत्सव की बात हुई है तो देख लेते हैं और महोत्सव कौन कौन से मनाए गए हैं। तो माही महोत्सव का आयोजन किया गया, तो कब किया गया था, 7 जनवरी 2023 को माही महोत्सव का आयोजन किया गया बांसवाड़ा में। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो 13 से 15 जनवरी बीकानेर के अंदर किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, बीकानेर के अंदर किया जाएगा। जबकि मरु महोत्सव का आयोजन है 2023 का, हम 23 के पढ़ रहे हैं, तो 2023 का जो मरु महोत्सव है वो 3 से 5 फरवरी कहाँ पर किया जाएगा, जैसलमेर के अंदर। और भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन है वो 12 से 14 जनवरी 2023 के अंदर किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया जाएगा, तो पशु कल्याण पखवाड़ा वो दोस्तों कब मनाया जाएगा, 14 से 30 जनवरी 2023 को है वो दोस्तों क्या मनाया जाएगा, पशु कल्याण पखवाड़ा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या फैक्ट है, ये अभी हाल ही में पढ़ा है कि 3 से 5 फरवरी 2023 को क्या मनाया जाएगा दोस्तों, ये मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जबकि 13 से 15 जनवरी 2023 को क्या किसका आयोजन किया जाएगा, ऊंट महोत्सव बीकानेर का आयोजन किया जाएगा। और 12 से 14 जनवरी 2023 को किसका आयोजन किया गया है, भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब देखते हैं पशु कल्याण पखवाड़ा से रिलेटेड और क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए पशु कल्याण पखवाड़ा कब, तो 14 से 30 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन कौन करेगा, तो पशुपालन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो पशुपालक जागरूकता अभियान है ये, यानी कि जितने भी जो पशुपालक रखते हैं अपना पशुपालन करते हैं उनको बताया जाएगा कि इनसे कौन से रोग होते हैं, कैसे आपको सावधानी बरतनी है। तो ये इसके अंदर दोस्तों जागरूकता है वो अभियान है एक तरह का। और अब अगर पूछा जाए कि वर्तमान में पशुपालन मंत्री कौन है, तो लालचंद कटारिया है दोस्तों। कौन है, लालचंद कटारिया है। और नाथ द्वारा अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र जो बजट 2022-23 के अंदर घोषणा की गई थी, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, नाथ द्वारा के अंदर पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। और 15 अगस्त 2022 को राजस्थान निःशुल्क पशु दवा योजना की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मैं कह रहा हूँ राजस्थान स्टडी नंबर उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो जो अपनी CET ग्रेजुएशन एग्जाम हुई थी उसमें मैंने जनवरी से दोस्तों दिसंबर की 12 महीनों की 4 घंटे की मैराथन क्लास डाल रखी है, उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया राजस्थान करंट अफेयर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों इसके अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान आया है,
तीसरा स्थान है वो राजस्थान का है। किसके अंदर? दूध उत्पादन के अंदर। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थानी कल्चर है दोस्तों, पगड़ी और ये गई का बछड़िया और ये निकाल रहे हैं दूध। अब देखें अपनी राजस्थान के अंदर क्या है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, जो दोस्तों इसके द्वारा एक दिन में 52.51 लीटर दूध का संकलन करके रिकॉर्ड बनाया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हमारा बूस्टर डोज। तो वो तो हमने देख लिया, दूध उत्पादन के अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का बेरोजगारी में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है वो बेरोजगारी के अंदर है। एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट, राजस्थान के अंदर कितनी बेरोजगारी हम बात करें तो प्रतिशत है, तो 24.03% राजस्थान के अंदर बेरोजगारी के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है भारत के अंदर, जबकि पहले स्थान पर हरियाणा है। यह आपको ध्यान रखना, 30.6% के साथ हरियाणा एक नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर में राजस्थान देश के किस स्थान पर है, तो दूसरा स्थान है आर्थिक विकास दर के अंदर राजस्थान का। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 11.03% के साथ है वो राजस्थान दूसरे स्थान पर है आर्थिक विकास दर के अंदर। और एक नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश है, जो 11.43% के साथ एक नंबर पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नवंबर माह की रैंकिंग में देश के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट सूची में जयपुर एयरपोर्ट का स्थान कौन सा है, तो 13वां स्थान है नवंबर माह की रैंकिंग के अंदर। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 23 न्याय क्षेत्रों में लीड एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये दोस्तों हमारे मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के पंकज मित्तल के द्वारा दोस्तों इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों क्या होता है लीड एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, तो देखिए इसके अंदर क्या था कि अपना एक संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। 1976 में संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत है वो दोस्तों एक आर्टिकल जोड़ा गया था। आर्टिकल था, उस आर्टिकल कौन सा था? 39A। और ये क्या देता है? ये दोस्तों समान कानूनी समानता का अधिकार देता है। समान कानूनी समानता का अधिकार देता है प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है। इसके तहत इसी 39A आर्टिकल के तहत द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है वो लाया गया था। कौन सा लाया गया था? 1987 का द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लाया गया था दोस्तों, ठीक है। उसी के तहत वो लोक अदालतों की स्थापना की गई, ठीक है। और निःशुल्क दोस्तों क्या किया गया? कानूनी सहायता है वो प्रदान की गई। इसी के तहत है वो राजस्थान के अंदर क्या स्थापना की गई है? द लीड एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? पंकज मित्तल के द्वारा किया गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यानी कि लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लोक देवता के जन्मोत्सव पर 28 जनवरी 2023 को राजस्थान आएंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी है वो देवनारायण जी के जन्मोत्सव पर दोस्तों कब आएंगे? राजस्थान आएंगे 28 जनवरी को। अब देवनारायण जी की बात आई है तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों? आशींद भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? आशींद भीलवाड़ा के अंदर है, यह आपको ध्यान रखना। और जो डाक टिकट जारी करने वाले, मतलब राजस्थान के कौन से लोक देवता पर डाक टिकट जारी की गई थी, तो देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट है वो जारी की जा चुकी है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें तो राजस्थान के किस लोक देवता की सबसे लंबी फड़ है, तो ये दोस्तों सबसे लंबी फड़ और सबसे पुरानी फड़ है वो किस लोक देवता की है? देवनारायण जी की है। और इस फड़ का जो वाचन है वो किस वाद्य यंत्र से किया जाता है, तो जंतर से किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों 100% आपसे पूछे जाएंगे। अब करते हैं कल का रिवीजन। तो 13 जनवरी का कर लेते हैं रिवीजन फटाफट सुपरफास्ट तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए राजस्थान के कितने स्टूडेंट्स का चयन किया गया है, तो 5993 स्टूडेंट्स का चयन किया गया है इंस्पायर अवार्ड के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ये दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया राजस्थान विधानसभा के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति और अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार के तत्वाधान में 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो यह रोहट पाली के अंदर किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2023 को परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला द्वारा राज्य सड़क संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो जयपुर के अंदर राज्य सड़क सुरक्षा यानी कि राज्य सड़क संस्थान का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा, तो ये दोस्तों हमने कल ही पढ़ा था 15 जनवरी 2023 को हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? तो ये दोस्तों कब से चलाया जा रहा है? 11 से 17 जनवरी 2023 तक यह कार्यक्रम चलेगा और जोधपुर से इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022 अभियान के तहत सर्विस डिलीवरी एवं जन अभियोग निराकरण में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो इसके अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो अपना दूसरा स्थान है वो राजस्थान का रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसके अंदर दूसरे पर नहीं है, प्रथम स्थान पर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो 13 जनवरी को हमने कर लिया रिवीजन। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों, और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और इंस्टाग्राम पर राजस्थान स्टडी नंबर 1 को दोस्तों फॉलो कीजिएगा और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।